नमस्कार, न्यूज़ फॉर इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। 6 बज चुके हैं और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला लगातार जारी है। पाकिस्तान को 7वां झटका लगा। शाहीन शाह अफरीदी आउट हो चुके हैं बिना खाता खोले। अफरीदी पवेलियन लौट आए। कुलदीप यादव ने लगातार 2 विकेट लिए, तो वहीं पर रन रेट अभी भी 5 से नीचे है। तो देखिए, ये तमाम अब तक का अपडेट आपको हमने दिया कि किस तरह से लगातार जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। तो वहीं पर आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की कैसे जो है अब पूरे मामले को अगर बात की जाए मैच की, तो किस तरह से जो मामला है मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प होता नजर आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी जिस पर सबकी नजर है, भारत पाकिस्तान के मुकाबले पर सबकी नजर है। दोनों के बीच का ये मुकाबला काफी रोमांचक है और ये पहली दफा नहीं है। जब जब भारत पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो उसको लेकर एक उत्साह जरूर जो है पूरे देश भर में देखने को मिलता है। कुलदीप यादव ने लगातार 2 विकेट लिए हैं, ये भी आपको बता दें। और उसी के साथ बिना खाता खोले अफरीदी पवेलियन लौटे, यानी कि कोशिश की थी कि कुछ बेहतर कर पाएंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। रन रेट अभी भी 5 से नीचे है। तो पाकिस्तान का 8वां विकेट गिर चुका है, ये अपडेट आपको दे दें। उसके अलावा पाकिस्तान का 8वां विकेट गिरने के साथ ही जितनी शानदार पारी पाकिस्तान खेलने की उम्मीद में था, ऐसा कुछ अभी तक साफ तौर पर देखने को नहीं मिल पाया है। तो ये कहा जा सकता है कि मुकाबला तब ज़्यादा रोमांचक होगा जब अब ये जो दूसरी टीम मैदान में उतर कर बल्लेबाजी करती नजर आएगी। उसके बाद ये मुकाबला और भी दिलचस्प होता नजर आएगा। लेकिन अपडेट लगातार आपको दे रखे हैं। अगर अफरीदी की बात करें तो अफरीदी बिना खाता खोले ही लौट आए हैं। रन रेट की बात हो, रन रेट अभी भी 5 से नीचे चल रहा है। तो भारत पाकिस्तान के बीच का जो मुकाबला है वो लगातार जारी है। 8 विकेट ले चुकी है इंडिया और साफ तौर पर ये दिलचस्प मुकाबला है। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पाकिस्तान को अगर इस पूरे मुकाबले में बने रहना है तो ये साफ तौर पर लग रहा था कि पाकिस्तान को भारत को हराना ज़रूरी है। हालांकि अब कितनी बड़ी चुनौती पाकिस्तान यहाँ इंडिया के लिए छोड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या वो चुनौतीपूर्ण होगा भी या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और इसी पर अब ज्यादा अपडेट लेंगे। हमारे खेल संवाददाता वैभव कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, देखिए, मामला अगर है इस वक्त जो वो ये है कि भारत पाकिस्तान आमने सामने हैं, टक्कर जोरदार है। लेकिन अब क्योंकि जिस तरह से हम अब तक की स्थिति देख पा रहे हैं, पाकिस्तान को 8वां झटका लग गया है। अब क्या है इसका आगे का सिनेरियो इस पूरे मुकाबले का अगर देखें तो? देखिए अर्चना, जिस तरीके से टक्कर की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से इमाम उल हक और बाबर आजम ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम को पवेलियन भेजकर जो है एक ब्रेक थ्रू दिलाया था इंडिया को। और उसके ही अगले ओवर में जो है अक्षर पटेल का एक डायरेक्ट हिट जो है इमाम उल हक को भी पवेलियन भेज देता है। और उसके बाद मैदान पर जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान और शौस शकील लगभग 100 रन की पार्टनरशिप करके एक बार फिर से भारत को बैकफुट पे धकेलने का काम करते हैं। और उसी बीच जो है कहीं इन दोनों की अच्छी पार्टनरशिप होने से पाकिस्तान एक मजबूत स्थिति में जा रहा था। लेकिन वहीं पर उसके बाद जैसे ही ये गेंद जो है स्पिनर्स के हाथ में आती है, जैसे ही अक्षर पटेल आते हैं, अक्षर पटेल मोहम्मद रिजवान को, और अगले ही ओवर में जो है शौस शकील को हार्दिक पांड्या वापस पवेलियन भेज देते हैं। तो ये 2 झटके पाकिस्तान जब मिलते हैं उसके बाद जो है ये पूरी टीम एक ताश के पत्तों की तरह रह जाती है। उसके बाद रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव को देखिए 6ठे ओवर तक कोई उस सफलता नहीं मिली थी, लेकिन 7वें ओवर में उन्होंने आते ही बैक टू बैक तैयब ताहिर और खुशदिल शाह को जो है पवेलियन भेज दिया। तो ये कहीं ना कहीं उनका फॉर्म में आना, और उसके बाद अभी नसीम शाह को जिस तरीके से कुलदीप यादव ने पवेलियन भेजा, विराट कोहली को एक आसान सा कैच दे बैठे। तो अब पाकिस्तान जो बड़े स्कोर बनाने की उम्मीद में था, जो पाकिस्तान 250 प्लस स्कोर करने की उम्मीद में था, वो अब कहीं इनका सपना टूटता नजर आ रहा है। ये जो 222 का स्कोर है, ये क्या कोई बड़ी चुनौती लगती है इंडिया के लिए? देखिए मौजूदा फॉर्म को आप देखेंगे, अगर आप पिछले मैच में देखेंगे तो जिस तरीके से रोहित शर्मा और शुभमन गिल सारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जो हैं भारत के, वो फॉर्म में हैं। तो इस मैदान पर मैंने आपको पहले भी बताया ड्यू फैक्टर काम आएगा, क्योंकि अब चेस करना आसान हो जाएगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में बैटिंग आसान हो जाएगी। तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी जो इनकी तिकड़ी कही जाती है, चाहे नसीम शाह, हैरिस रऊफ और
शहीन शाह अफरीदी, इन 3 गेंदबाजों से बच के रहना होगा, क्योंकि यही 3 जो वर्ल्ड क्लास के बॉलर माने जाते हैं। ये किसी भी अच्छे से अच्छी टीम की बैटिंग लाइनअप और लाइन ऑर्डर को एकदम नेस्तनाबूद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये ऐसे बैट्समैन बॉलर हैं जो भारत को खासा परेशान कर सकते हैं। तो शुरू के 10 ओवर भारत को थोड़ा सा आराम से खेलना होगा और इनकी बॉलों को थोड़ा सूझबूझ कर खेलना होगा। और अगर इस मैच में भारत को आसानी से पाकिस्तान को हराना ही क्या है, अगर पाकिस्तान को ये हरा देते हैं तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त डिफेंडिंग चैंपियन है। 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उसने जीती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और वैभव देखिए, जिस तरह से जैसे आपने जिक्र भी किया एक के बाद एक वो तमाम नाम, चाहे वो गेंदबाज का आप जिक्र कर रहे हो, तो यानी कि स्कोर तो उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन चुनौती है इंडिया के लिए भी कि ऐसे गेंदबाजों से जरा संभल के। ये तीनों जो बॉलर हैं ये नई गेंद से कमाल करना जानते हैं। ये आउट स्विंग इन स्विंग के माहिर माने जाते हैं। ये खासतौर से किसी भी वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज को काफी परेशान करते हैं, खास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी। ये जिस तरीके से कहर बनकर टूटते हैं शुरू के ओवर्स में, तो उससे भारत को थोड़ा सा बच के रहना होगा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे बॉल पुरानी होगी वैसे वैसे भारत के लिए खेल आसान हो जाएगा। तो ये जो टिकड़ी है हैरिस रॉफ की मैं बात करूं, वो भी काफी अच्छे बॉलर माने जाते हैं। आप अगर पूर्व में उनके मैचेस देखिए तो उन्होंने काफी हद तक भारत के बड़े बड़े बैट्समैन को डोमिनेट किया है। विराट कोहली तक को जो है वो आराम से खेलना पसंद करेंगे, विराट कोहली उनको। तो ये जो 3 बॉलरों का नाम मैंने आपको बताया, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हैरिस रॉफ, यानी कि वैभव आप ये कह रहे हैं कि इंडिया के लिए भी ये जीत इतनी आसान नहीं है, ये जीत की राह। देखिए जीत की राह तो ये तो क्रिकेट, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन क्रिकेट। क्रिकेट पर तो कुछ भी हो सकता है। और बिल्कुल भी देखिए कयासों पे दुनिया कायम है वैभव, क्या लगता है? कयासों की बात करें तो देखिए शुरू में अगर आपने देखा होगा शाहीन शाह अफरीदी वगैरह काफी डोमिनेट करते हैं, तो थोड़ा सा संभल के खेलना होगा भारत को शुरू में, क्योंकि अगर 250 का स्कोर भी बन जाता है, 240 क्रॉस भी कर जाते हैं, तो भी स्कोर ज्यादा है इस ग्राउंड पर, तो कहीं ना कहीं भारत को थोड़ा सोच समझ के खेलना होगा। क्योंकि जब आपने बांग्लादेश के खिलाफ देखा, जल्दबाजी कर रहे हैं बैट्समैन हमारे श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये जल्दबाजी भर में जो है गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल रहे हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ के खेलना होगा, बॉलिंग लाइनअप को पढ़ना होगा, फिर उसके बाद जो है एक अच्छा डिफेंड करना होगा। तो अभी क्या अपडेट है वैभव इसके अलावा अभी कोई अपडेट है? 48वां ओवर जा रहा है, 225 रन बन चुके हैं जी। ठीक है वैभव, आप बने रहिएगा, लगातार अपडेट भी आपसे लेंगे। तो साफ तौर पर पाकिस्तान का ये 8वां विकेट, और उसी के अलावा जैसे कि वैभव ने भी जिक्र किया कि देखिए चुनौतियां सबके लिए रहती हैं, और ये गेम है जिसमें हार जीत तो एक दांव है ही, लेकिन उससे कैसे पार पाना ये एक बड़ी चुनौती रहती है दोनों टीमों के सामने। तो साफ तौर पर इंडिया को भी बच बच के चलना होगा, क्योंकि राह इतनी आसान नहीं होती, जीत हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन क्या जो ये स्कोर छोड़ जा रहा है पाकिस्तान, ये देखना होगा कि इससे कैसे जो टीम इंडिया वो पार पाएगी। खैर, क्योंकि अभी तो मुकाबला जारी है लगातार, उस पर भी हमारी नजर है, पल पल का ये अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर आप जो कांटे की टक्कर, जो जबरदस्त भिड़ंत यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच देखने को मिल रही है, ये बड़ा रोमांचक मुकाबला है। कोई भी टीवी स्क्रीन से अपनी नजर हटाना नहीं चाहता, क्योंकि इतना दिलचस्प मुकाबला रहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच कि एक पल के लिए भी कोई टीवी स्क्रीन से अपनी निगाह हटाना नहीं चाहता। और अब जिस तरह से एक के बाद एक, हालांकि देखिए विकेट भी गिरा है, और उम्मीद ये थी कुछ ऐसे प्लेयर्स जो बड़ा शानदार यहाँ खेल जाएंगे, उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा है मैदान से, तो वो भी वाकई में एक कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती पाकिस्तान के लिए। और एक बड़ी बात ये, जैसे कि वैभव ने भी जिक्र किया कि अगर पाकिस्तान यहाँ इंडिया से हार जाता है तो आगे के लिए उसका इस पूरे मुकाबले में बने रहना संभव नहीं है। तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प चीज़ होगी कि इंडिया कैसे यहाँ पर मात देती है पाकिस्तान को।